नमस्कार मेरे दोस्तों, जय माँ शारदे। आज मैं आप लोगों को बरूथनी एकादशी व्रत के बारे में बताऊंगी, उसके शुभ मुहूर्त के बारे में बताऊंगी कि ये व्रत कितना गुणकारी है। आप लोगों को बरूथनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे चैनल की तरफ से। आप लोगों को करना कुछ नहीं है। जो बरूथनी एकादशी की पारणा का मुहूर्त है वो आपको 6:54 से शुरू हो रहा है और 8:28 तक है। 17 अप्रैल को ये मतलब इसका पारण करना है। और जो आपको व्रत का शुभ मुहूर्त है वो आपको 16 अप्रैल को आपको रविवार वाले दिन ये व्रत करना है। 16 अप्रैल 2023 को ये व्रत आपको रखना है। सुबह उठ के नहा धो करके 5:45 से ये व्रत शुरू हो जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त पूजा का पूरा दिन रहेगा, क्योंकि समाप्ति का दिन इसका 17 तारीख का है। तो 17 तारीख में आपको पारण भी करना है, व्रत का पारणा भी करना है। तो बरूथनी एकादशी आप क्यों करते हैं ये हम आपको बताएंगे। और बहुत ही सरल व्रत है, बहुत ही अच्छा व्रत है, तो आपको इसको करिएगा। तो इस व्रत को आपको करने के लिए कुछ नहीं करना है। आपको सुबह उठ जाना है और उठ करके आपको पूजा पाठ करना है। ये व्रत हम क्यों करते हैं? ये व्रत हम करते हैं जो हमारी बरूथनी एकादशी व्रत है, यानी एकादशी के व्रत के नाम से आप लोग सभी जानते होंगे। ये सुख और शांति का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है। और इस व्रत को करने से सारे पाप, तप और दुख दूर होते हैं और अनंत शक्ति मिलती है। इसलिए ये व्रत करना चाहिए पूरे भक्ति भाव के साथ। अगर आप ये व्रत करेंगे तो भगवान मधुसूदन की पूजा की जाती है। इसमें भगवान मधुसूदन की पूजा की जाती है। और सूर्य ग्रहण के समय जो फल स्वर्ण दान से प्राप्त होता है वही फल बरूथनी एकादशी का उपवास करने को मिलता है। उसी को ही बरूथनी एकादशी, वही जो फल है वही बरूथनी एकादशी के रूप में हम मनाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करता है। तो इस व्रत को हम इसलिए करेंगे। बरूथनी एकादशी का व्रत हम क्यों करते हैं हमने आपको आज बताया है। बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा और बहुत ही फायदेमंद व्रत है। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करना चाहें तो उनको सफलता जरूर मिलेगी। और बरूथनी एकादशी की पूजा विधि आपको क्या है? बहुत ही सरल है, आपको कुछ नहीं करना है। व्रत के दिन सबसे पहले आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दूसरों की बुराई और दुष्ट प्रकृतियों से आपको दूर रहना है, बुरी संगत से बचना है। आपको किसी की बुराई नहीं करनी है, अच्छे से व्रत मनाना है। अगर आप हो सके तो घर में ही रहिए तो व्रत अच्छा हो जाएगा। आपको व्रत के एक दिन पूर्व, यानी दशमी में जैसे एक दिन पूर्व है 16 को है, तो ये व्रत 16 तारीख को है, तो आपको 15 तारीख को ही इस व्रत को आपको एक ही बार भोजन करना है। इस व्रत में मतलब इस व्रत के दिन पूर्व यानी दशमी के दिन आपको एक ही दिन टाइम भोजन करना है। चाहे 4 बजे कर लीजिए, चाहे 5 बजे कर लीजिए, भोजन कर लीजिएगा। और व्रत वाले दिन प्रातः स्नान काल करके व्रत का संकल्प करना है और संकल्प लेके भगवान की पूजा करनी है। इस व्रत की जो अवधि है वो आपको तेल से बना हुआ भोजन, दूसरों का अन्न, शहद, चना, मसूर की दाल, कांसे के बर्तन भोजन नहीं करना है। मतलब आपको क्या क्या नहीं लेना है इस व्रत में। तेल का बना भोजन नहीं लेंगे, मतलब घी का प्रयोग कर सकते हैं आप। और दूसरे का बनाया हुआ अन्न, मतलब जैसे कहीं बाहर से पड़ोसी के घर से आया तो वो अन्न आपको नहीं लेना है। शहद और चना, मसूर की दाल का आपको प्रयोग नहीं करना है। कांसे के बर्तन का भी प्रयोग नहीं करना है। व्रती को सिर्फ एक ही बार भोजन करना है। जो व्रत करेगा उसको सिर्फ एक ही बार भोजन करना है। सेंधा नमक से आप भोजन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, करिएगा। और रात्रि को भगवान का स्मरण करते हुए जागरण करें तो ज़्यादा व्रत में फ़ायदा मिलेगा। और अगले दिन आपको व्रत का पारण करना है। नियम के अनुसार आपको अगले दिन व्रत का पारण करना है। व्रत में आप चाहें तो भजन कीर्तन कर सकती हैं। झूठ बोलना, क्रोध से आपको बचना है, झूठ बोलने से आपको बचना है। व्रत वाले दिन आप शास्त्र चिंतन करके भजन कीर्तन कीजिए, भगवान का गुणगान कीजिए। ऐसे करने से फिर आप दीप दिया जला करके भगवान की पूजा करेंगे और पूजा करके आप बरूथनी एकादशी का व्रत आरंभ करेंगी। और एक दिन आपको मतलब एक ही टाइम फलाहार करना है, या अगर आप एक टाइम अन्न खाना चाहें तो इसमें अन्न खा सकते हैं। इस तरह से आपको व्रत करना है। इस व्रत का महत्व क्या है? ये व्रत बहुत ही पुण्यकारी व्रत है, पूर्णदायी व्रत होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये ब्राह्मण को
दान देना करोड़ों वर्ष तक ध्यान और कन्यादान मिलने वाला फल है, मतलब कन्यादान को मिलने वाला फल है, कन्या से भी मिलता है, ये मिलने वाला फल है, कन्यादान से ये मिलने वाला फल है। और इससे बढ़ के वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं कन्यादान के लिए। इस व्रत में भगवान मधुसूदन की पूजा होती है, कृपा होती है, मधुसूदन की पूजा होती है। मनुष्य के दुख को दूर करता है और सौभाग्य में वृद्धि प्रदान करता है। जो सौभाग्य होता है हमारा उन्नति की तरफ ले जाता है, तो हम सौभाग्य में वृद्धि प्राप्त करता है। इसके अनुसार एक पौराणिक कथा भी है जो बहुत ही प्रचलित है। एक समय क्या हुआ था, जो हमारे अर्जुन ने आग्रह करने पे भगवान श्री कृष्ण ने वरुथनी एकादशी की कथा का वर्णन किया है, जो बहुत ही सरल है। प्राचीन काल में एक नर्मदा नदी के तट पर एक माधांता नामक एक राजा राज्य किया करता था। माधांता नामक एक राजा राज्य किया करता था। वो अत्यंत दानशील और तपस्वी राजा था। एक समय जब वो जंगल में तपस्या कर रहा था, तो उसी समय जंगली भालू आकर के उसके पैर को मतलब चबाने लगा, खाने लगा। इसके बाद भालू राजा को घसीट करके वन में ले गया। तब राजा घबराया। तपस्या धर्म का पालन करते हुए उसने क्रोध ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा की पुकार सुन के भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए और प्रकट होने के बाद उन्होंने चक्र से भालू का वध कर दिया। तब तक भालू राजा का पैर खा चुका था। इससे राजा मंधाता बहुत दुखी हुए। वो भगवान श्री विष्णु ने राजा की पीड़ा को देख करके कहा कि मथुरा जाकर तुम मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा और वरुथनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से भालू ने तुम्हारा जो अंग काटा है वो अंग ठीक हो जाएगा। वो अंग मतलब ठीक हो जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारा ये पैर पूर्व जन्म के अपराध के कारण हुआ है। तुम्हारा जो ये हुआ है, जो रहस्य हुआ है, वो पूर्व जन्म में उन्होंने अपराध किया था, उसके कारण ये हुआ है। भगवान विष्णु की आज्ञा सुन करके राजा ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा और लगन के साथ किया, तो फिर वही सुंदर अंग वाला राजा हो गया। उनके पैर वापस आ गए। इसलिए इस मान्यता के अनुसार कि ये बहुत पुण्यकारी व्रत है, इस व्रत को करना चाहिए। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप करेंगे तो आपको सुख, संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और ये व्रत पाप और दोष को नाश करता है और दुख को दूर करता है। इस व्रत को करने से अनंत शांति मिलती है। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को करना चाहें तो बहुत ही लगन के साथ करें, नियम के अनुसार करेंगे तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। इसके साथ में अगले यूट्यूब चैनल में आपको मिलूंगी। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे वीडियो आप तक कितने पहुँच रहे हैं और कितने आप इस वीडियो को अपना रहे हैं। मैं यही विनती करूंगी आप लोगों से, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिएगा और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइएगा। और यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।